इजराइल ईरान में काफ़ी ठन गई है। हाल के हुए वाक़ये के बाद से दोनों के बीच बवाल देखने को मिल रहा है। मामला इतना बड़ा हुआ है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को बीच में आना पड़ा है। इस बीच यानी मामले के बीच G7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई है। ये चौंकाने वाली बात यह है कि ये बैठक अमेरिका ने बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को हुई इस बैठक में ईरान के हमले की निंदा की गई है। साथ ही कहा गया है कि इजराइल को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींची है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। खबरों की माने तो G7 में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली और जर्मनी ने मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इजराइल तो G7 का समूह का हिस्सा नहीं है? फिर भी इन देशों ने इस मुद्दे पर इतनी तेजी क्यों दिखाई है? तो बता दें कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है, और अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर और भयावह हो सकता है। G7 देशों की इस बेचैनी के कारण 5 बड़े कारण हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजराइल की दोस्ती जगजाहिर है, लेकिन G7 में शामिल बाकी के तमाम देशों के साथ इजराइल के संबंध अच्छे रहे हैं। अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियार बेचता रहा है। इसके अलावा अप्रैल में हुए ईरान के हमले को नाकाम करने में ब्रिटेन ने इजराइल का साथ दिया था। आपको ये भी बता दें कि कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी भी इजराइल के बड़े सहयोगियों में से एक गिने जाते हैं। फ्रांस के लिए यह दोहरी चिंता का विषय है, क्योंकि क्षेत्र में अशांति बढ़ेगी तो लेबनान में हालात और खराब होंगे, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहता है। ईरान और इजराइल दोनों की सैन्य ताकत बहुत मजबूत है। ईरान के पास दुनिया का खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, तो वहीं इजराइल के पास अमेरिका के दिए हाईटेक हथियार। दोनों के बीच अगर ये तनाव बढ़ा तो ये मिडिल ईस्ट को महायुद्ध के मुहाने पर ले जाएगा, क्योंकि दोनों देशों की सीधी जंग होने की स्थिति में पश्चिमी देशों के इसमें शामिल होने की संभावना अधिक होगी। वहीं अगर ईरान के बचाव में रूस और चीन उतर आए तो फिर जंग से होने वाली मानवीय और आर्थिक नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहरहाल G7 देशों की बैठक में ईरान के हमले की निंदा की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है इस हमले के जवाब में इजराइल को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के लिए एक रेड लाइन तय कर दी है। बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करता है तो उसका साथ नहीं देंगे। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने से होने वाले नुकसान को रोकना बेहद मुश्किल होगा, जो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। G7 देश ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। नए प्रतिबंधों के जरिए ईरान को कड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि ये तमाम शक्तियां इजराइल के साथ मजबूती से खड़ी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ चुकी है। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान इजराइल के साथ किसी तरह का बड़ा टकराव नहीं चाहेगा। मौजूदा समय में दुनिया में 2 मोर्चों पर बड़े युद्ध जारी हैं। एक ओर 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध, तो दूसरी ओर गाजा वार। दोनों ही युद्ध में अमेरिका समेत कई देश सीधे तौर पर शामिल तो नहीं हैं, लेकिन किसी एक पक्ष को स्पॉन्सर जरूर कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी उन देशों में से एक है जिन्होंने यूक्रेन को भारी मात्रा में घातक हथियार मुहैया कराए हैं। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल को भी सैन्य मदद करते रहे हैं। ऐसे में इन देशों के लिए एक और युद्ध को स्पॉन्सर करना मुश्किल होगा। खैर, अगर दोनों देशों की बात करें तो अभी भी मामला ठंडा नहीं हुआ है। इजराइल ने बृहस्पतिवार तड़के मध्य बेरूत में बमबारी की है। इजरायली हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हमले में 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।